हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन इतना हार्ड टू क्योर क्यों होता है, क्या कारण होते हैं कि ये आसानी से क्योर नहीं किया जा सकता, और स्पेसिफिक अगर बात करें तो आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक फंगल इन्फेक्शन ऑफ बटॉक्स और जो हमारा जेनिटाइल एरिया होता है, इनर थाइज होती है, ठीक है, वहाँ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम टीनिया क्रूरिस भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, किस कारण से होता है, और अगर वो हो जाता है तो उसे ठीक करना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक हर पर्सन में मैक्सिमम अगर देखें 10 में से 8 पर्सन कभी ना कभी फंगल इन्फेक्शन से कभी ना कभी जो टीनिया क्रूरिस होता है उससे पीड़ित रह चुके होते हैं, या उन्हें कभी ना कभी इस तरह की कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। कई बार नॉर्मल ईचिंग हो गया, कई बार बरसात में आप भीग कर आए, ठीक है, और उस टाइम पर आपने कोई केयर नहीं करी, क्लीनिंग नहीं करी ऑब्वियसली, तो उस टाइम पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो कारण क्या रहता है? फंगल इन्फेक्शन का एक ही कारण रहता है, जहाँ पर आपका नमी रहता है, ह्यूमिड सा एरिया रहता है, तो वहाँ पर फंगस इजीली ग्रोथ करने लग जाती है, भले वो स्किन आपकी कहीं की भी हो, ठीक है। लेकिन स्पेशली जो टीनिया क्रूरिस, जो हमारा जेनिटल एरिया होता है, वो हमेशा पैक्ड रहता है, और आजकल जब हम जेंट्स और ये सब चीज़ें पहनते हैं तो इस कारण से वो ज़्यादा पैक होने की वजह से वहाँ पर स्वेटिंग होना और अलग अलग तरह की जो रहता है क्लीनलीनेस नहीं रखना, और कई कारण रहते हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर ग्रोथ करने लग जाता है। अब फंगल इन्फेक्शन आपको हो गया है, ठीक है। अब फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल क्या करता है व्यक्ति, ट्रीट करना और इसे क्योर करना क्यों मुश्किल हो जाता है बाद में, कि जैसे ही आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ, आप जाते हैं फटाक से कहीं पर भी गए, आप है ना एक मेडिकेशन लिया है, आपको कोई भी केमिस्ट एक तरह की मेडिकेशन आपको प्रेस्क्राइब कर देगा, आप वो लगाई, आपने 2-3 दिन आपको आराम मिला, आपने बंद कर दिया, फिर आपने स्टार्ट कर दी, फिर बंद कर दिया, फिर आपने स्टार्ट करी, फिर बंद कर दिया। क्या होता है इस कारण से? देखिए, पहली चीज़, बाज़ार में मिलने वाली ओवर द काउंटर क्रीम्स जितनी भी रहती है उसके अंदर है ना मैक्सिमम क्रीम में स्टेरॉइड रहता है, और साथ में कुछ एंटी फंगल एजेंट्स रहते हैं। तो क्या करते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए आपकी जो डिसीज़ को है सप्रेस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आपको अगर आपने स्टेरॉइड लगाया तो ऑब्वियसली ईचिंग इन्फ्लामेशन कम होगा, आपको आराम लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने बंद करी वैसे ही वापस स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आपने लगाया वैसे ही करा, लेकिन एक लेवल के बाद आपकी वहाँ की स्किन डैमेज होने लग जाएगी, स्किन थिनिंग होने लग जाएगी, साथ ही साथ वो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, और वो फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस हो जाएगा, और उस क्रीम के प्रति अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक मेन कंडीशन देखी जा सकती है, फंगल इन्फेक्शन को हार्ड टू क्योर रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह करके मेडिकेशन से स्टार्ट करें। अगर आप चाहें तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, अगर आप चाहें होम्योपैथिक लेना चाहें तो होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखा सकते हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जिस किसी भी आपको दिखाना चाहते हैं आप दिखाइए, लेकिन मैक्सिमम 15 डेज़ में, 15 to 20 डेज़ में अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो यू शुड चेंज द डॉक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन आपको है तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए, जनरल मैनेजमेंट क्या रखना चाहिए जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन वो ग्रो ना करे, ठीक है। अगर सबसे पहले अगर आपको देखा जाए, जैसे किसी को बटॉक्स पर हुआ, किसी को पर्टिकुलर इनर थाइज पर हो गया, ठीक है, जेनिटल एरियाज़ के आसपास फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो सबसे पहली चीज़ क्लीनलीनेस, ठीक है। एंटीसेप्टिक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सोप आते हैं वो आप स्टार्ट करिए, सल्फर बेस्ड सोप आते हैं होम्योपैथिक में वो आप स्टार्ट करिए, उसी टाइम पर आपको स्टार्ट करना है। बाथिंग के लिए आपको वो पर्टिकुलर सोप हमेशा के लिए यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि हानिकारक नहीं है। सैलिसिलिक एसिड एंड ये सब नॉर्मल माइनर एंटीसेप्टिक होती है, सोडा साबुन वगैरह से तो बेटर रहता है, तो आप वो स्टार्ट करें। सेकंड थिंग, जो भी आपके इनरवेयर्स होते हैं उसे आप प्रेस कर लें एक बार, जब भी पहनने से पहले। अगर मानसून में पहन रहे हैं तो प्रेस कर लें, गर्मी और सर्दी में अगर आप पहन रहे हैं तो एक बार थोड़ी देर 2 घंटे के लिए धूप में सुखाकर आप पहने, ठीक है। ये एक चीज़ रहती है। वहाँ पर प्रॉब्लम रहती है तो गीली कपड़े और गीली वस्तु, मतलब जैसे अपन वेयरिंग जो रहता है हमें वो नहीं पहनना है। 4th पॉइंट, हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं, ढीले कपड़े पहनने हैं जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो, ताकि एयर सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं। 5 ये है कि आपके जितने भी मतलब क्लॉथ रहते हैं, जैसे टॉवल हो गया, जितने भी यूज़ करने वाली चीज़ें होती है इनर थाइज़ के लिए और इनर टाइम के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं, उसे हम सेपरेट रखें अदर्स से, ताकि फंगल इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। अब करते हैं मेडिकेशनल अप्रोच के बारे में। होम्योपैथी में क्या होता है कि अलग अलग अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन मेडिकेशन अवेलेबल है, क्रीम्स अवेलेबल है, टॉपिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो एज़ पर योर कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए, ठीक है, मेडिकेशन। लेकिन
अभी आप इसे जनरल मैनेजमेंट, अगर आपको नॉर्मल छोटा मोटा फंगल इन्फेक्शन है तो जनरल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा आपके लिए सही रहेगा। तो होप सो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।